सो वेलकम स्टूडेंट। जैसे जैसे जेई पास में आ रही है, ज़्यादा दिन नहीं बचे, 1 महीना और कुछ दिन, और दूसरे अटेम्प्ट के लिए 2 महीना और कुछ दिन। तो वैसे वैसे जो जेई एस्पायरेंट है उनके दिल की धड़कनें बढ़ रही है। स्वाभाविक है, बढ़ना भी चाहिए, लेकिन क्यों बढ़ रही है उसके पीछे का रीज़न है उनकी ओवर थिंकिंग। किसी भी चीज़ को लेकर वो ओवर थिंक कर रहे। क्यों कर रहे हैं ओवर थिंकिंग? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनसे उनके आसपास में जो लोग रहते हैं उनकी एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, अगर इसका नहीं हुआ तो फिर कैसा, वो तो बहुत पढ़ता था, वो तो बहुत पढ़ती थी, देखो फिर भी रिजल्ट नहीं आया, एक्सेट्रा 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 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, ये सब चीज़ों के पीछे हम सोचते रहते और हम पढ़ाई पे फोकस नहीं करते। ठीक है, हम देखते हैं अरे यार वो मेरे से बेटर है। क्यों बेटर है वो मेरे से? क्योंकि मैं उससे बेटर नहीं कर पा रहा हूँ। रीज़न क्या है ये हम नहीं देखेंगे कि क्या रीज़न है, लेकिन वो मेरे से बेटर है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, मैं बेटर नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रहे हो। क्या आपने कभी हेल्दी कंपटीशन किया है? अगर आप सोच रहे हो कि उसका मेरे से बेटर रैंक आ रहा है, उसका मेरे से बेटर स्कोर आ रहा है, तो उसके पीछे का रीज़न ये है, शायद आज की तारीख में आप ढूंढ रहे हो विच बुक इज सफिशिएंट टू कंप्लीट जेईई 2022, और वो मैथ्स की 10 बुक लगा चुका है, वो फिजिक्स के 10 बुक लगा चुका है। ठीक है, तो क्या कंपैरिजन है? वो उसका एक्सट्रीम कुछ और है, आपका एक्सट्रीम कुछ और है। तो आप कंपैरिजन भी तो कोई जेन्युइन कंपैरिजन करिए। हम कंपैरिजन किस चीज से कर रहे हैं? और देयर इज नो एट ऑल, आई एम टेलिंग यू, नो कंपटीशन एट ऑल इन जेईई। क्योंकि एक सिंपल सा गणित बताता हूँ, एज्यूम करके चलो मिनिमम 10 लाख लोग अपीयर करने वाले हैं, 10 लाख लोग अपीयर करने वाले हैं, और उसमें से ये ट्राइड एंड टेस्टेड है इतने साल का कि 9 लाख प्लस लोगों का जो रिजल्ट आता है वो 0 और नेगेटिव आता है। देखो, ये परसेंटाइल सिस्टम लाने के पीछे का लॉजिक भी यही था कि वो ऐसा गंदा सा रिजल्ट जो आता है, ठीक है, वो अच्छा दिखे थोड़ा सा। ठीक है, बच्चों को 0 आते हैं या तो फिर निगेटिव मार्किंग आते हैं 9 लाख प्लस बच्चों को। यानी मैं सिंपल लैंग्वेज में अगर बोलूँ तो सिर्फ 5 to 8% लोग सीरियसली जेईई करते हैं। 5 to 8% लोग। क्या कॉम्पिटिशन? और अगर हमको कोई अच्छे कॉलेज में जाना है तो क्या हम ऐसे पास बाय निकल जाए? हमें भी तो लगना चाहिए ना कुछ वर्थ है। ठीक है, हम वर्थ, एक्चुअली हमारी थिंकिंग अलग है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि सपोज हमारा कोई पेपर है, कोई टेस्ट चल रही है और मॉक चल रही है, और मॉक में हमारा स्कोर कम आया। 2 सिनेरियो, मॉक में स्कोर कम आया, मॉक में स्कोर ज़्यादा आया। तो मॉक में स्कोर कम आया तो हम एकदम रोना धोना, ये वो मेरे से तो होना ही नहीं है, स्ट्रेसफुल, फिर रात भर सोएंगे नहीं, फिर वो डिस्ट्रैक्शन, अब तो मेरे से होना नहीं है, तो लिया मोबाइल और मोबाइल पे 2, 3, 4, 5 घंटे निकल दिए। ये कॉमन प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। ठीक है, लेकिन अगर मेरा स्कोर कम है तो उसका ये अप्रोच भी तो हो सकता है, वाओ दिस टेस्ट इज द बेस्ट वन टिल नाउ आई हैव सीन। अब मैं इस टेस्ट के सब क्वेश्चन समझ चुका हूँ, क्योंकि मुझे अभी इसमें सपोज 100 में से 30 मार्क मिले हैं, तो इसका मतलब 70 मार्क के क्वेश्चन मेरे लिए नए थे। तो क्या ये मॉक मेरी फाइनल एग्जाम है? ना, ये मेरी फाइनल एग्जाम नहीं है। तो मैं 70 मार्क गेन कर रहा हूँ, मतलब आज मैंने नया कुछ 70 मार्क का पढ़ लिया। क्या ये थिंकिंग नहीं है? ठीक है, वो मृदुल अग्रवाल जो लास्ट ईयर 2021 का जेईई एडवांस का ऑल इंडिया रैंकिंग 1 था, वो जेईई मेंस का ऑल इंडिया रैंकिंग 1 था, 2021 का वो केवीपीवाई का ऑल इंडिया रैंकिंग 1 था। वो बोलता है कि मैं कोई भी चीज़ कैरी नहीं करता हूँ अपने माइंड में, कोई भी चीज़ कैरी नहीं करता हूँ। अरे मेरा स्कोर कम आ गया तो फिर कैसा होगा, हाँ मेरा स्कोर ज़्यादा आ गया, तो हमारी सोच क्या होनी चाहिए? कचरा पेपर था यार, कोई मतलब ही नहीं था ये पेपर में। नहीं तो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, हमारी सोच होनी चाहिए कचरा पेपर था यार, क्या ये पेपर में था, मेरी तो पढ़ाई नहीं हुई थी लेकिन फिर भी मुझे 100 में से 80-90 मार्क मिल गए, इसमें तो कुछ पढ़ने जैसा या कुछ समझना है, कुछ सीखने जैसा था ही नहीं है पेपर में। ये एटीट्यूड अगर हम रखेंगे ना तो हम दिमाग में लिटरली कुछ कैरी नहीं करेंगे, करना ही नहीं है हमको दिमाग में कुछ भी कैरी, क्योंकि हम दिमाग में कैरी करते हैं ना उसका ओवर बर्डन। आई स्टार्टेड द वीडियो विद द वर्ड ओवर थिंकिंग। वो मम्मी किसी से फोन पे बात कर रही है, अच्छा बच्ची क्या कर रही है, हाँ जेईई कर रही है, अच्छा क्या कर रही है, रिपीट करी उसने, वो रिपीट करी, कैसी पढ़ाई करे, अच्छी बढ़िया पढ़ाई करे। मम्मी का हमने सुन लिया, हाँ अच्छे कॉलेज में हो जाएगा, अच्छा स्कोर कर रही है वो, अच्छा अच्छी पढ़ाई कर रही है, अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। अब यहाँ पे हमको मालूम है कि हमारे तो 10-10 चैप्टर होने के,
और उधर मम्मी पता नहीं क्या क्या बोल रही है। ठीक है, ओवर थिंकिंग। ठीक है, मुझे बताओ वो दूर के रिश्ते का चाचा जो कभी आपको मिला नहीं, कभी आपसे देखा नहीं, बस सपोज कोई शादी वादी में मिल गया होगा, अरे अच्छा हाँ जो ही कर रही है, क्योंकि ये एस्टीम सिंबल हो गया आजकल, जो ही कर रहे हैं। अरे मैं बोला ना 9 लाख लोग तो वेले हैं, कुछ नहीं करते, 10 लाख अपीयरेंस अगर है रजिस्ट्रेशन, ठीक है, लेकिन जो ही कर रहे हैं। अरे वी आर नॉट एट ऑल रिस्पॉन्सिबल टू देम। आई डोंट अंडरस्टैंड टूडेज कल्चर, जो आज का जनरेशन है वो यार 2 महीने पहले कोई मिल जाता है या मिल जाती है, उसको अपने मन में बैठा लेते हैं। ठीक है, फिर उससे एक्सपेक्ट करते हैं, वो आपसे एक्सपेक्ट करता है, फिर एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं हुआ तो फिर ब्रेकअप हो जाता है। भाई आपको जिसने पैदा किया वो 18 साल 17 साल 19 साल से आपके साथ है, आपके सही के साथ भी आपके साथ है, आपके गलत के साथ भी आपके साथ है। क्या कभी आपने सोचा कि उसके बारे में कुछ मत सोचो, वो उसके लिए उसके एक्सपेक्टेशन पूरे करो। ठीक है, उसके एक्सपेक्टेशन, बिकॉज यू आर सोली रिस्पॉन्सिबल टू योर पेरेंट्स। नो अदर पर्सन हैज एनी व्हाट वी कैन से दैट इंटरवेंशन इन योर लाइफ, नो अदर पर्सन। ठीक है, अगर आप गलत करते हो तो भी वो आपके पेरेंट है, अगर आप सही करते हो तो उनको जो प्राउड फीलिंग होंगी तो भी वो आपके पेरेंट्स हैं। उन्होंने हमेशा बचपन से आज तक के आपके लिए किया है, इस बात का ध्यान रखना। और उनका क्या ड्रीम होगा, उनका क्या ड्रीम होगा कि एक अच्छे से कॉलेज में मेरे बच्चे का एडमिशन हो जाए। ठीक है, ये उनका ड्रीम होगा। हम अपना ड्रीम और आगे ले जाओ, हम अपना ड्रीम और आगे ले जाओ। हम अपना ड्रीम यहाँ लेकर जाओ कि मैं मेरे पापा के लिए कार लेकर दूंगा, मैं मेरे मम्मी के लिए XYZ चीज़ लेकर दूंगा। मैं मेरा ड्रीम बताता हूँ। जब मैंने प्लानिंग किया था कि मैं नया घर करूँगा, ट्यूशन क्लासेस चल रही थी, जब प्लानिंग किया था नया घर करूँगा और मम्मी को कुछ प्रॉब्लम था ऑर्थोपेडिक का, तो मेरा सबसे पहला डिसीजन था जब मैं आर्किटेक्ट के पास गया था कि मुझे सबसे पहले लिफ्ट की प्रोविज़न करना है। मैंने ये कर लिया था, चाहे कितना भी खर्चा क्यों न हो, लेकिन मम्मी के लिए मैं घर में लिफ्ट लगाऊंगा। 10 लाख रुपीज़ का खर्चा है लिफ्ट के लिए, बट मैं 1 सेकंड के लिए भी नहीं सोचा कि नहीं, क्योंकि यार आज हम खड़े हैं बिकॉज ऑफ हर। आज हम कहाँ, आज जिस पोजीशन पर हम खड़े हैं जस्ट बिकॉज ऑफ हर, बिकॉज ऑफ योर पेरेंट्स। और आप उनके लिए नहीं करोगे तो किसके लिए करोगे, ये बताओ। हम वो 2 महीने पहले, 3 महीने पहले, 1 साल पहले, 2 साल पहले कोई आ गया अपनी मस्ती में और हम हार्मोन सीक्रेट हो रहे ये एज में, तो बस हम भी उसके साथ मस्ती में चले गए। क्या है, क्या है ये? अरे वो सब दिन ऑटोमेटिक आ जाएंगे, उसकी चिंता नहीं करना है। आज जो जरूरी है वो करो। आप कंपटीशन दुनिया से करे जा रहे हो, उसका ये हो गया, उसका हो गया। आपका कंपटीशन दुनिया में किसी से नहीं है, आपका कंपटीशन सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति से, वो है आप खुद, और किसी व्यक्ति से नहीं आपका कंपटीशन। मैं मेरा एग्जांपल देता हूँ कि मैं ट्यूशन क्लासेस आज इतने सालों से ले रहा हूँ। ठीक है, कई लोग ले रहे हैं हमारे सिटी में, ज़्यादा पैसा कमाते भी होंगे, ठीक है, लेकिन मैंने कभी भी अपने एथिक्स को ब्रेक नहीं किया, और वही मेरा सबसे बड़ा यूएसपी है, वही मेरा सबसे बड़ा। आई नेवर एवर कॉम्प्रोमाइज ऑन माई एथिक्स। और उसका रिजल्ट क्या है? टिल नाउ नॉट अ सिंगल पैसा आई हैव इन्वेस्टेड ऑन एडवर्टाइजमेंट। दुनिया आज एड, फेक एड के चक्कर में पड़ी है। रिजल्ट्स की भरमार है, अचीवमेंट की भरमार है, सभी को मालूम है, तो लोग पहचानते हैं, लेकिन ना, क्यों नहीं किया? उसके पीछे का सिर्फ रीजन है कि अगर मैं दुनिया को बोलूं कि आओ 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 मेरे पास आओ, तो फिर मेरी वैल्यू नहीं रहेगी। आज मेरी वैल्यू है। आज भी 7 साल 8 साल 10 साल पुराने बच्चे आते हैं और जब मिलके जाते हैं और अपना जो भी अपना एक्सपीरियंस है वो शेयर करते हैं कि सर आपने उस समय ये किया था, वो किया था, तो वो सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट एक वैल्यू क्रिएशन होता है। कुछ बच्चे किसी वजह से कंटिन्यू नहीं कर पाए, कोई भी रीज़न से, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो पहला फोन मुझे आता है, तो मुझे यही बोलना पड़ता है भाई आप आज जिस ट्यूशन में आप वहाँ पे तो बात कर लो। तो नहीं सर, आपने जो करके दिया वो और कोई नहीं कर सकता, ये वैल्यू है। ठीक है, ये पैसा आप कितना भी कमा लो कोई फायदा नहीं। ठीक है, आपने इज्जत कमाई वो सबसे बड़ी बात है। आपने इज्जत, और इज्जत कब कमाओगे आप? इज्जत तभी कमाओगे आप कि आप अपने प्रिंसिपल, अपने एथिक्स, अपने डिसिप्लिन, अपने पंक्चुअलिटी को मेंटेन रखोगे। आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा,
उसने बुलाया चले गए, इसने बुलाया चले गए, कुछ नहीं हो पाएगा जिंदगी में, कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे। एलॉन मस्क बोलते हैं, अरे बंदे के बारे में मालूम है दिन में 17 से 18 घंटे काम करता है। इतने ज्यादा सख्त नियम है खुद के लिए, ये टाइम मैं इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक नहीं देखूंगा, उसके लिए टाइम दे के रखा इतना स्लॉट, बस चाहे कितना भी आ जाए। क्या ये पॉसिबल है आपके लिए? आप तो व्हाट्सएप हर 5 मिनट में चेक करते हो। हम बात करते हैं एलॉन मस्क, बट एलॉन मस्क बनना इतना आसान नहीं है। सैक्रिफाइस, फुल ऑफ सैक्रिफाइस। और देखो वो बंदे को खुद पे कॉन्फिडेंस क्या है, मजाक में बोल दिया ट्विटर ले लूंगा, क्या प्राइस है उसके, ले लिया। नरेंद्र मोदी, ठीक है, दुनिया खड़ी है यार इंडिया के साथ, ऐसा कभी नहीं हुआ इतने वर्षों में, जहां तक का इतिहास हम लोगों को मालूम है, कभी नहीं हुआ। दुनिया खड़ी है, बंदा 2014 में प्राइम मिनिस्टर बना, सतत परिश्रम, ऐसा नहीं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इतना बड़ा कंट्री है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, चाहे उतना करप्शन कर सकता था। सतत परिश्रम, सिर्फ मेहनत। आज वो 70+ एज में आज भी 17-18 घंटे काम करता है। क्या जरूरत है? ठीक है, वो जो काम करता है आज उसने इंडिया को कहां पहुंचा दिया। बिगेस्ट ऑफ द बिगेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड, इन ऑल एस्पेक्ट, इन ऑल रेस्पेक्ट, आर इन लाइन विथ इंडिया, दे आर रेडी टू जॉइन विथ इंडिया। वाई? इस बंदे की सोच। और अगर आप सही करते हो तो पूरे चारों ओर का एटमॉस्फेयर सही हो जाता है। आज आपको लग रहा होगा मम्मी ऐसा बोल रही, पापा ऐसा बोल रहे, नहीं। मैं बताता हूँ सबसे बड़ा दोष कहाँ पर। जैसे मैंने बताया ना, एग्जाम में रिजल्ट थोड़ा सा मतलब मार्क्स कम आए तो हमारी सोच क्या हो जाती है, अपने एटीट्यूड को चेंज करो। ठीक है, एक छोटा सा अगर मैं ये एग्जाम्पल दूँ कि हम सपोज फॉर एग्जाम्पल जेई की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो जैसा मैंने बताया कि अगर हमने हमारा एटीट्यूड चेंज कर दिया, 5% लोग ही एज्यूम करके चलाए कि 5% लोग ही सीरियस है, ठीक है, तो देखो वहां से आपका परसेंटाइल 90% तो ऑटोमेटिक हो गया। 90% तो परसेंटाइल ऑटोमेटिक हो गया ना। परसेंटाइल सिस्टम क्या है? परसेंटाइल सिस्टम यही है कि आपसे पीछे कितने लोग हैं, आपसे पीछे कितने लोग हैं, तो जब आपसे पीछे कितने लोग तो ऑटोमेटिक हो ही गए, ठीक है, क्योंकि ये लोग तो सीरियस है नहीं। अगर आप सीरियस हो और अपना 100% दे रहे हो तो मुझे बताओ कि आपने आपके गिनते 90 परसेंटाइल के आगे काउंट करनी चाहिए कि 90 तो श्योर शॉट मिल रही है। अब जो जद्दोजहद है वो यही है कि 90 से 98, 99 तक कैसे पहुंचे, डिपेंडिंग अपॉन योर कैटेगरी एंड द रिजर्वेशन, बस उसको फील करते हैं, ठीक है। लेकिन मैं बताऊं सबसे बड़ी गलती क्या है? सबसे बड़ी गलती है, मैं इंजीनियरिंग फलाने कॉलेज से इसलिए करना चाहता हूँ या चाहती हूँ क्योंकि फलाने कॉलेज का प्लेसमेंट अच्छा है तो मुझे 15 लाख, 20 लाख, 30 लाख रुपए का ईयरली पैकेज मिलने वाला है। ये सोच है, मैं बोलता हूँ ये सोच ही सबसे घटिया और वाहियात सोच है। मैं इंजीनियरिंग अच्छे कॉलेज से इसलिए करना चाहता हूँ, फलाने कॉलेज से, क्योंकि मुझे नॉलेज गेन करना है, मुझे नॉलेज गेन करना है। मैं नॉलेज गेन करके उस मुकाम तक पहुंचना चाहती हूं जहां से मैं, पैसा ऑटोमेटिक आएगा आपके पास, जहां से मैं अपने पेरेंट्स जिन्होंने मेरे लिए इतने ड्रीम देख के रखे उसको फुलफिल कर सकूं। पैसा ऑटोमेटिक आएगा, ध्यान रखना। वो कहते हैं, मैं कोई वीडियो में बोल भी चुका हूं कि लता मंगेशकर गाना गा रही है, लता मंगेशकर गाना गा रही है, फिल्म फेयर अवार्ड मिल रहा है, लता मंगेशकर गाना गा रही है, नेशनल अवार्ड मिल रहा है, लता मंगेशकर गाना गा रही है, ये मिल रहा है, वो मिल रहा है, ठीक है, वो ये मिल रहा है, वो मिल रहा है, वो पार्ट एंड पार्सल है, वो कभी रुकी नहीं। सचिन तेंदुलकर सेंचुरी मार रहा है, ये मिल रहा है, मैंने तो मैच, मैंने तो सीरीज मिले जा रही है, वो रुका नहीं अपनी नेट प्रैक्टिस से। वो नेट प्रैक्टिस मॉर्निंग 4 AM को उठ के जाता ही था, करता ही था, चाहे पिछले दिन 100 मारे, 200 मारे, ठीक है। लता मंगेशकर ने कभी नहीं सोचा कि यार मुझे तो नेशनल अवार्ड मिल गया, बस डन, नाउ टेक अ रेस्ट, टेक अ ब्रेक, नो, नेवर। शी वाज लाइक कि नहीं, मेरी ड्यूटी है गाना गाना, मैं उसमें बेटर करूंगी।
आपकी ड्यूटी क्या है, बस आप आपकी ड्यूटी करो, ठीक है। आपने एक शॉर्टकट ढूंढ लिया, मुझे 20 लाख की सैलरी चाहिए, ये दिमाग में बोल लिया, ये आपका गोल, ये एम ही गलत है, ये एम ही गलत है। वो एम ऐसा होना चाहिए, पहुंचेंगे वहीं, लेकिन एम क्या होना चाहिए कि मैं अपने आप में अपने आप को इतना नॉलेजेबल बना लूँ, इतना नॉलेजेबल बना लूँ, इतना सक्षम बन जाऊं मैं कि पैसा मेरे पास दौड़ कर आए, मैं पैसे के पास नहीं जाऊं, ठीक है। वो मैंने वैल्यू केस में बोला था कि एक कंपनी में किसी व्यक्ति को 20,000 रुपये सैलरी है और उसी कंपनी में किसी और व्यक्ति को लाख रुपए सैलरी है, तो दोनों बंदे में डिफरेंस क्या है, ठीक है, यही डिफरेंस है, ठीक है। अपनी वैल्यू बढ़ाओ, अगर आप आपकी वैल्यू नहीं बढ़ाओगे ना तो फिर जिंदगी में कुछ अचीव नहीं कर पाओगे, ये सच्चाई है, इस बात को समझ लो। कोई भी एग्जाम जो ना अगर आपको क्रैक करना है, जैसे मैंने मृदुल अग्रवाल का बताया, बड़ा सिंपल सा पढ़ता है, बोले मैं कुछ भी दिमाग में कैरी नहीं करता हूँ, कुछ भी दिमाग में कैरी नहीं करता हूँ कि अगर सपोज मेरे मार्क कम है, ठीक है, ये रीजन है पॉजिटिव, मार्क ज्यादा है, ओके ठीक है, बकवास पेपर था, कोई मतलब नहीं ऐसे पेपर करके, पॉजिटिव, ठीक है, नो ओवर कॉन्फिडेंस, ठीक है। तो सबसे पहले अपने आप को वहाँ से निकालो। और जो अपकमिंग 20 जून से जो सीरीज जेई चालू हो रहा है मीन्स, देखो आज की तारीख से लेकर तो 20 जून तक के भी जितने दिन बचे हैं वो दिन अपने लिए जी लो। मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ अपने लिए जियो, हम दूसरों के लिए जी रहे हैं। अरे मुझे शौक लग रहा है जब अच्छे बच्चे 10 से, अभी अनफॉर्चुनेटली पिछले 10-15 दिन में कुछ स्टूडेंट से बात हुई एंड आई हैव अ ग्रेट रिगार्ड टू देयर टेम्परमेंट, दे आर वेरी हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, बट पता नहीं क्यों उसके पीछे का रीजन ये है कि उन्होंने अपने आप में इतनी ओवर थिंकिंग कर ली, एक्सपेक्टेशन। मैं आपको बताता हूँ, मैंने कभी खुद से भी एक्सपेक्टेशन नहीं, मैंने कभी खुद से एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखी कि मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, ऐसा कर लूंगा, वैसा कर लूंगा। मैं सिर्फ फ्लो में जाता रहता हूँ। अपने आप के लिए एक टारगेट लिया और वो टारगेट अचीव करना, दैट्स इट, नथिंग एल्स। और ये देखो, इसमें कुछ मैं हमेशा कहता हूँ कि अपना सराउंडिंग का बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक है। वो कहीं पे मैंने सुना था कि धीरूभाई अंबानी जो है अर्ली डेज में जब उनकी कुछ वो पेट्रोल पंप पे काम करते थे पेट्रोल भरने का, तो उनकी कुछ सैलरी उस समय 200-250 रुपये कुछ रहती थी, 250-300 रुपये रहती थी, ठीक है। तो वो बंदा उठ के जब सैलरी आती थी होटल ताज मुंबई में जाके चाय पीता था, और वो चाय का कॉस्ट था 150 रुपये के आसपास उस समय, 150 रुपीज़ 1 कप टी, ठीक है। वहाँ जाके तो लोग मूर्ख बोलते थे धीरूभाई अंबानी को, भाई क्या है 300 रुपये 250 रुपये सैलरी और 150 रुपये की चाय पी रहा है। तो उस बंदे का जवाब है लेकर जाना, बोले मुझे चाय में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे चाय में 1 पैसे का इंटरेस्ट नहीं है कि वहाँ की चाय अलग होगी, मुझे इंटरेस्ट इस बात का है कि जब मैं उस होटल में जाके बैठता हूँ तो मेरे चारों ओर जो लोग बैठे रहते हैं उनकी सोच क्या है, वो क्या सोचते हैं, जो वो इतने बड़े होटल ताज में वो खा रहे हैं पी रहे हैं, उनके पास इतना पैसा कहाँ से आया। मैं उनकी सोच समझने के लिए वहाँ जाता हूँ। एक पीटर लिंच नाम का वर्ल्ड का सबसे फेमस म्यूचुअल फंड का मैनेजर था अमेरिका का, ठीक है, पीटर लिंच नाम का, 3-4 बुक भी लिखी है, मैंने सभी बुक पढ़ी है, वो बहुत मुझे काफ़ी पसंद है। तो वो बंदे की शुरुआत क्या है, वो जो नहीं क्या हम क्या बोलते हैं, जो ये चौक वगैरह पे नहीं क्या समोसा कचौरी बेचने वाले रहते हैं, ठीक है ना, अमेरिका की बात कर रहा हूँ, उस समय की बात कर रहा हूँ 1940s 50s 60s की, ठीक है, वर्ल्ड वॉर की बात कर रहा हूँ 50s and 60s का। तो अमेरिका में जो ऐसे समोसे कचौरी इस टाइप से जो आइटम लग रहे थे ना वो बेचने वाले, फिर उसके बाद में वो डस्टबिन में वो कागज़ पे देते थे न्यूज़पेपर पे, वो न्यूज़पेपर फिर हम खा पी के फेंक देते थे डस्टबिन में। ये कॉमन प्रैक्टिस है, इंडिया में आज भी हो रही है वो, ठीक है। वो बंदा घर से इतना गरीब था, पीटर लिंच, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड का ओनर बना, मैनेजर बना। वो बंदा क्या करता था, वो समोसे कचौरी के जो डस्टबिन में फेंके हुए कचरा था, पेपर के पीसेस थे, वो जमा करता था और उसमें देखता था शेयर प्राइस का ट्रेंड। उसके पास
जो भी सेंट के आते थे, सेंट डॉलर से छोटा होता है अमेरिका में, तो जो जितने भी सेंट का न्यूज़पेपर आता है उतने पैसे नहीं थे उसके पास, तो वो सब जैसे जमा करता था वो, और वो देख देख के उसने पूरा शेयर मार्केट का नॉलेज ले लिया, पूरा शेयर मार्केट का नॉलेज ले लिया। एलॉन मस्क ने, कोई फॉर्मल डिग्री नहीं है इंजीनियरिंग के बंदे के पास, लेकिन एक इंजीनियर उसके सामने खड़ा नहीं रह सकता। ऑन एवरी डे ही यूज्ड टू फायर इंजीनियर फ्रॉम हिज ऑफिस, चाहे वो स्पेसएक्स से हो, टेस्ला से हो, और कोई जगह से हो, द बोरिंग कंपनी से हो। वाई? बिकॉज वो बंदे ने पढ़ पढ़ के अपना नॉलेज का लेवल इतना बढ़ा दिया कि कोई सामने खड़ा नहीं रह सकता। तो अपना सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रखो कि हमें नॉलेज गेन करना है, ठीक है। अगर हमने रखा कि हाँ मुझे पजेरो परचेज करनी है, ये करनी है, वो करनी है ना, वो ऑटोमेटिक हो जाएगी। देखो कोई बड़ी बात नहीं, मैं तो हमेशा इस फिलोसॉफी को फॉलो करता हूँ, कर्म कर और फल की आशा मत रख, लेकिन कर्म 100% कर, मतलब उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। मैं 100% काम करूँगा, पूरे तन मन धन से, मेरे पास जो भी अवेलेबल धन रहेगा उससे 100%। फिर दुनिया क्या कर रही है, अरे सर तो ऐड नहीं करते, मुझे कितने कमेंट्स आते हैं, सर ऐड नहीं करते, आपके रिजल्ट तो इतने अच्छे हैं, अगर आप करेंगे तो आपके पास बच्चा है कि सर मैं बता देता हूँ, आज मेरे पास जितने भी बच्चे हैं इस साल में, एक भी बच्चा एक नए पैसे की ऐड के बिना है। जो लोग ऐड करते हैं वो शुरुआती 5 लाख 10 लाख से करते हैं, बिकॉज 10 लाख तो उनके ऐड में चले गए। आज मेरा 0 पैसे का इन्वेस्टमेंट है उस चीज़ में, अगर मॉनिटरी फ्रंट पे देखना है तो मॉनिटरी फ्रंट पे देखना है। और मेरी ऐड मेरे स्टूडेंट है, स्टार्ट हुई थी कोई एक बैच 12 बच्चों से, आज वो बैच में हो गए हैं 28 बच्चे। क्यों हो गए? जो 12 बच्चों को मैंने पढ़ाया उन्होंने बताया जाके, मुझे अपना प्रोडक्ट बेचने की जरूरत नहीं पड़ी कि मेरा प्रोडक्ट ये है और इसको खरीदो, ऐसा है वैसा है, नहीं जरूरत पड़ी। बात को समझो, अपनी वैल्यू बढ़ाओ, अपनी वैल्यू बढ़ाओ। मैं हमेशा अपने सामने नरेंद्र मोदी वगैरह ऐसा एग्जाम्पल रखता हूँ कि यार वो कोई सोच सकता था 2014 के पहले कि स्वच्छ भारत अभियान कुछ सड़ी सी चीज थी। आज देख लो वर्धा, जो भी वेराइटीज ऑफ प्लेटफॉर्म्स है, सिटीज है, वहाँ के प्लेटफॉर्म्स, रेलवे स्टेशन, पूरे के पूरे रेलवे स्टेशन क्लीन रहते थे। आज से 10 साल पहले का सिनेरियो अगर किसी ने देखा होगा, वहाँ क्या हालत रहती थी। वो बंदे की एक छोटी सी सोच, स्वच्छ भारत, एक छोटी सी सोच दिमाग में रखो, ठीक है। अंत में यही कहूँगा कि जितना हो सके मॉर्निंग का टाइम यूटिलाइज करो। मॉर्निंग में दुनिया सोती है, आप जगो, 3 घंटा 4 घंटा एक्स्ट्रा मिलता है। माइंड से सब जो भी आपके माइंड में टॉक्सिक आइटम्स है सबको निकाल दो। सिर्फ एक ही चीज दिमाग में रखो, मुझे अपना 100% देना है, मुझे 99% लाना है, इसके अलावा दिमाग में कुछ नहीं लाना, ठीक है। और वो कुछ वीडियोस बनते हैं, उसमें बोलते हैं प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी, ये नहीं तो वो नहीं तो वो, ना बाबा ये नहीं तो वो, ये वो फील्ड नहीं है। क्रिकेट में चलता है प्लान ए प्लान बी, यहाँ पे प्लान ए प्लान बी रखोगे तो इसका मतलब आप आपके साथ कॉम्प्रोमाइज करो, मत करो कॉम्प्रोमाइज। बहुत कर लिया कॉम्प्रोमाइज दूसरों के लिए, अब जिंदगी खुद के लिए जियो, अपने पेरेंट्स के लिए जियो। आज आप 18 साल के हो, 19 साल के हो, 20 साल के हो, आपके पेरेंट्स ने आपके लिए क्या क्या स्ट्रगल नहीं किया होगा। हो सकता है आपके मम्मी के पास पैसे नहीं रहते होंगे तो खुद के लिए साड़ी नहीं ली होंगी, आपके लिए बुक्स ली होंगी, हो सकता है। वो नहीं बताएगी आपको, पता नहीं आपके पापा ने कब लास्ट टाइम शर्ट परचेस किया होगा खुद के लिए, लेकिन आपके लिए क्या कर रहा है। सोचो यार, ये बात को सोचो। और खास करके वो लोग तो जरूर सोचो जिनके पेरेंट्स हैं। जिनके पेरेंट्स नहीं है वो तो हमेशा पछताते हैं कि भाई हमने अपने माँ बाप के लिए क्या किया और क्या नहीं किया। लेकिन जिनके पेरेंट्स है, ये समय है कर गुजरने का, उनके लिए जी लो। आपको नहीं मालूम आप जब छोटे थे तो उन्होंने आपके लिए क्या क्या किया, क्या क्या किया। और ये बाहर के लोग बहुत टेम्पररी रहते हैं, जिनके प्रति आजकल हमारा क्या बोलते हैं अट्रैक्शन, आकर्षण जो लगता है, ये बहुत टेम्पररी रहते हैं। जिस दिन उनको आपसे मतलब निकल गया, वो चले जाएंगे किसी और की तरफ, ठीक है। और फिर वो आप क्या बोलते हो, जो भी वर्ड ब्रेकअप है ना, ऑल दैट हो, क्या
बैठे रहोगे और 10 दिन खराब कर दूंगे। सामने टाइम है आपके पास कि 20 जून से एग्जाम है, गए 10 दिन उसमें। तो प्लीज 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 आई सिंसियरली रिक्वेस्ट यू गाइस टू जस्ट बी फोकस ऑन द स्टडी एंड प्लीज बिलीव मी, JEE NEET आर नॉट एट ऑल द थिंग्स विच कैन नॉट बी अचीवेबल। इफ thousands of people can achieve, you can also achieve, because you yourself is unique. The only thing is you have made yourself common. Don't make yourself common. You are unique. You are unique. Don't follow others. Make your own path. Make your own destination, and just give your 100% to reach that destination. That's it. That is a only philosophy of a successful person. लोग क्या बोलेंगे, वो क्या बोलेगा, ऐसा हो गया वैसा हो गया, अरे लोगों का काम ये बोलना, लोग कुछ बोलेंगे, वो भी अगर हम सोचेंगे कि वो क्या बोलेगा तो फिर लोग क्या करेंगे, करने दो उनको उनका काम। मुझे आज भी कमेंट मिलते हैं, सर स्ट्रिक्ट है, सर ये है, सर वो है, अरे है सर स्ट्रिक्ट, लेकिन किसके लिए है? आज आपका बच्चा डिसिप्लिन में नहीं है, आज उसको डिसिप्लिन में ला रहा हूँ मैं। जो ड्यूटी आपकी थी एज ए पेरेंट, जो आपने करनी चाहिए थी वो नहीं है। अगर सपोज वो शुरुआत में डिसिप्लिन होकर आता था तो फिर तो कोई तकलीफ ही नहीं थी उसको, वो तो बहुत अच्छे से यहाँ पे मजे कर सकता था। तो तकलीफ उन लोगों को है जो लोग डिसिप्लिन में नहीं है। तो अगर आप एक बार डिसिप्लिन में आ गए तो आपका डिसिप्लिन आपको, जैसे एलॉन मस्क कभी अपना टाइम वेस्ट नहीं करता इधर उधर, टाइम ब्लॉकिंग सिस्टम कहते हैं उनका। सब बड़े बड़े लोग यही काम करते हैं। टाइम ब्लॉकिंग मतलब ये ब्लॉक कर दिया टाइम इस चीज के लिए, ठीक है, ये ब्लॉक कर दिया इस चीज के लिए, ये ब्लॉक कर दिया इस चीज के लिए, बस इसके ज्यादा कुछ नहीं। मन को समझाना है, और अपने मन को समझाने का एक सबसे अच्छा तरीका है कि उसको हमेशा बिजी रखो। मैं एग्जांपल देता हूँ कि कुछ जो मैं बीच में बोल रहा था इसी वीडियो में कि आजू बाजू का माहौल बहुत मैटर करता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, बचपन से मुझे मेरे मम्मी ने कुछ ना कुछ चैलेंजेस दिए हैं हमेशा, और मैं चैलेंज एक्सेप्ट करता था। अगर ये करेगा तो ये मिलेगा, ठीक है। वो मैं पर्सनल लेवल पे बताना नहीं चाहता हूँ, लेकिन एक एग्जांपल समझ लो कि सपोज सलाद दे दिया घर में खाने के लिए हमको, और आजू बाजू में बर्गर पिज्ज़ा एक्सेट्रा एक्सेट्रा है, और बोला कि अगर ये सलाद खाएगा तो फिर तुझे 10 रुपये मिलेंगे चॉकलेट के लिए। वो अलग इश्यू हो गया, लेकिन चैलेंज क्या है? सलाद खाना, ग्रीन वेजिटेबल्स खाना, ठीक है। तो ये चैलेंज की आदत मुझे बचपन से पड़ गई और मुझे काफ़ी मिले ये चैलेंजेस। तो अब मुझे कोई भी चैलेंज ऐसा लगता है कि यार मैं तो कर लूँगा, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। तो ये अपने आप को चैलेंज करो। मेरा हमेशा ये है कि जिंदगी में सक्सेस होना है, चैलेंज द चैलेंज। वो चैलेंज है 99% टाइम चैलेंज करो कि हाँ मैं अचीव करके बताऊंगा, मैं अचीव करके बताऊंगी, ठीक है। हम अरे कैसे पॉसिबल है? अभी कुछ दिन पहले कोई बोल रहा था, मैंने एक वीडियो बनाया था 80 मार्क्स इन मैथ्स। सर आप तो कुछ भी बोलते हो, 80 मार्क्स कैसे आ सकते हैं मैथ्स में? भाई मैं 1000 बच्चे बता सकता हूँ जिनको 80 मार्क्स आ चुके हैं, और वो भी उस जमाने के बच्चे जहाँ पे इंटरनेट नहीं था, यूट्यूब नहीं था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कुछ भी नहीं था। आपके पास सब टिप ऑफ फिंगर पे सब है। ये तो मेरे हिसाब से गलत चीज़ है, क्योंकि आप दिन भर फिर सर्फिंग ही करोगे, ठीक है। बेचारे वो बच्चे ज़्यादा बेटर थे, बिकॉज उनको मालूम था ये मेरे पास हार्ड कॉपी ऑफ कोई बुक है, बस उसी को मुझे करना है। अभी आप ये वो हो गया डिस्ट्रैक्शन। तो बच्चे 80 मार्क मैथ्स में बहुत आराम से ला सकते हैं। मैथ्स का पेपर टफ आता है, ये सोच है, मैथ्स का पेपर टफ आता है। ये सौरव गांगुली ने सोच बदल दी थी इंडियन क्रिकेट टीम की 2000 के बाद में, कि ऑस्ट्रेलिया की टीम बहुत खतरनाक है। इंडिया के पिचेस बहुत, जो ग्राउंड रहते थे वो काफ़ी मतलब उबड़ खाबड़ रहते थे, तो उस पर हम डाई नहीं मार सकते थे। सौरव गांगुली ने पूरी टीम की सोच बदल दी। क्या हो गया? रातों रात ऐसे डाई मारने लगे। कितने वर्ल्ड के बेस्ट फील्डर इंडिया में पैदा हो गए थे सब, युवराज सिंह, विराट कोहली, सुरेश रैना, कितने कितने प्लेयर 35, 40, 42 साल तक। वो रॉबिन सिंह नाम का एक प्लेयर था, 40 प्लस था, वो ऐसा डाई मारता था कि पता नहीं 6 फुट ऊपर उधर चले जाएगा। सोच, सब कुछ हमारी सोच है। अपनी सोच बदल दो। आज क्या सोचे? ये हो ही नहीं सकता।
सोच बदल के ये क्यों नहीं हो सकता, दूसरे कर सकते हैं मैं नहीं कर सकता, बस और कुछ। And best wishes, best of luck, and I wish that everyone who is watching this video will score at least 98 plus percentile mark in JEE Mains. It's not at all something which is not achievable. It is very much in your reach. Getting 98 percentile, it means that you are not something great. Let me tell you very clearly. और दूसरी बात, अंत में एडवांस के बारे में बोलना नहीं चाहता था, लेकिन एक अंत में बताना चाहता हूँ, एडवांस पास होना मतलब क्या है। आप देख लो पास रिकॉर्ड। एडवांस पास होना मतलब ये है कि आपको सिर्फ 35%, 35% या 40% मार्क लाना है। 12th स्टैंडर्ड तक के 35%, 45%, 40% इज द बाउंड्री मार्क, इज द बाउंड्री मार्क। ठीक है, अपने स्कूल में हमको 35%। हमारी सोच क्या रहती, वो हम 8, 9, 10 को कैरी करते हैं, और तो मतलब पहले पूरा कर लेता था सिलेबस, पूरे चैप्टर कर लेता था, अब तो इतना ही ऊपर है, इतना ऊपर। भाई वो भी चाहते हो उतना ही करो, आप समझो बात को। अरे नहीं तो उनके कट ऑफ ऊपर रहते थे ना, क्यों परसेंटेज सिस्टम पर आया वो, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली बच्चों को, नहीं तो कैसा होता था, देखो पहले मार्क रहते थे ना, अब मैं बता रहा हूँ 2000 डेज जब 360 मार्क का मेंस रहता था, और 81, 82 मार्क ओपन वाले के लिए कट ऑफ रहता था। तो मुझे बताओ 360 में से 81 मार्क ओपन वाले के लिए कट ऑफ, ओपन की बात कर रहा हूँ मैं, ओपन कैटेगरी, मतलब तो 25% से भी बिलो हो गया। ठीक है, ओबीसी के लिए और कम, और बाकी पे तो मैं जाना नहीं चाहता हूँ। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि वो खुद के लिए, मेरे लिए इंसल्टिंग फील होता था, यार मुझे 25% में मार्क नहीं मिले और मैंने कट ऑफ क्रॉस कर लिया, इसलिए परसेंटाइल पर है। तो क्या कहानी चेंज होगी? कट ऑफ तो वही है, कट ऑफ वही है। क्या आपकी लायकी, आपका लेवल इतना नीचे कि आप 25%, 30% अचीव नहीं कर सकते हो? हाँ, सोच बदलो, बस और कुछ। थैंक यू वेरी मच।